चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं प्लेइंग कार्ड वाले क्वेश्चंस। ठीक है, वैसे हमने प्लेइंग कार्ड के बारे में पढ़ रखा है, फिर भी थोड़ा सा रिकैप करते हैं और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने कल भी आप लोगों को कहा था तो हमने कल पढ़ा था कि भाई जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, वो कितने होते हैं हमारे पास? सबको याद है। उसके बाद हमने बोला था जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं हमारे पास, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, तो मैंने बोला था कि 26 कार्ड कैसे होते हैं हमारे पास? चलो ब्लैक लिख दिया हमने साइड, और 26 कार्ड कैसे होते हैं हमारे पास? रेड। कितना सबको क्लियर है? उसके बाद हमने बोला था कि जो ब्लैक कार्ड्स है हमारे पास, जो 26 है ना, उसमें भी 13 है ना। 13 हमने बोला था 13 किसके थे हमारे पास? 13 किसके थे आपके? स्पेन की। समझ में आया? और उसी तरीके से जो हमारे पास लाल थे ना, लाल को भी हमने क्या किया था? 13 में बांटा था। हाँ जी बिल्कुल। एक को मैंने बोला था कि हमारे पास 8 और दूसरे को डायमंड। अब शेप तो पता है ना सबको, जैसे हिंदी में बोलते थे ये ईंट हो गया, ये दिल हो गया हमारा, और क्या हो गया? स्पेड मतलब पान हो गया, ये चिड़ी हो गई। ठीक है ना, ऐसे ही था ना हमारे पास। कैसा था? जो शायद आई थिंक डायमंड कुछ इस शेप में था हमारे पास, 8 कुछ इस शेप में था, और जो ये था कुछ हमारे पास ऐसा जैसा कुछ था ना, और चिड़ी ऐसा जैसे कुछ, ऐसा कुछ सोचो आप है, जो भी है कुछ इस शेप का हमारे पास होता था। अब मजे की बात क्या थी? अब मैंने बोला था कि जो हमारे पास 13 कार्ड है हमारे पास, ठीक है, 13 में फर्दर हम डिवाइड करके थे। इसमें मैंने बोला था आपके पास किंग, क्वीन और जैक, ये 3 कौन क्या बोलते हैं आपके? फेस कार्ड। इन कौन क्या बोलेंगे? फेस कार्ड। आई बात समझ में? और इसके अलावा हमारे पास क्या था? एस भी बोलते हैं इसको। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये हो गया आपको 11, 12, 13। इस तरीके से कार्ड्स को हम सब डिवाइड करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ताश की गड्डी होगी उसमें क्लब के, अगर मैं बोलूं क्लब का किंग कितना होगा? सिर्फ 1। अगर मैं बोलूं टोटल किंग कितने होंगे? 4। एक क्लब का होगा, एक स्पेड का होगा, एक हार्ट का होगा और एक डायमंड का। समझ में आया? कोई भी चीज यहाँ पे होगी 4 कार्ड से ज्यादा, 4 पत्ते से ज्यादा उसके पत्ते नहीं होंगे। सिर्फ कितने होंगे? आप 4। इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि वो कलर की बात करेगा। अगर मैं बोलूं कि लाल कलर के किंग कितने होंगे, तो हमारे को पता लाल एक क्लब का, सॉरी एक हार्ट का और एक डायमंड का। समझ में आया? और कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई सिर्फ मैं बोलूंगा कि भाई मुझे सिर्फ किंग चाहिए, किसी का भी हो, तो मीन्स टोटल 4 हो जाएंगे। मैं बोलूंगा सिर्फ डायमंड का चाहिए, तो फिर कितना होगा? 1। समझ में आया ना? इस चीज का ख्याल रखना है आप लोगों को। क्लियर है ना? यही हमारे पास ताश की गड्डी है और यही हमने समझना है। क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो इसमें हमारे पास 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक रिप्लेसमेंट वाले और एक नॉन रिप्लेसमेंट वाले। हम जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं बताऊंगा। रिप्लेसमेंट का मतलब मैंने बोला कि मेरे पास ताश की गड्डी रखी थी, वहां से मैंने एक कॉइन, सॉरी एक कार्ड उठाया। कार्ड उठाने पर मैंने बोला कि अगर वो क्वीन थी, ठीक है, मैंने ताश की गड्डी से एक पत्ता उठाया, अगर वो क्वीन थी तो मैंने क्या करना? उसको साइड में रखना है और दोबारा कोई दूसरा पत्ता उठाना है। ठीक है, तो वो कैसा होगा हमारे पास? वो केस हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट। अब मैंने दूसरा केस बोला, पत्ता चाहे कुछ भी हो, पत्ता जो उठाया मैंने देखा और वहीं पे डाल दिया, और अगला जो पत्ता उठाऊंगा उनमें से ही मैंने उठाना है। अगर वैसा केस होगा तो उसको हम बोलेंगे विद रिप्लेसमेंट। क्या नहीं मतलब ये हुआ? एक एग्जांपल लेते हैं। देखो मैंने बोला कि एक बॉक्स है मेरे पास, 2 बॉक्स है, ठीक है, ये मेरे पास, ये एग्जांपल विद रिप्लेसमेंट, WR विद रिप्लेसमेंट। मतलब यहाँ पे क्या थे? मान के चलते 1, 2, 3 बॉलें थी, ठीक है, और ध्यान से सुनना। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा? मैंने बोला कि मैंने एक बॉल उठाई, जो मैंने बोला कि लाल बॉल मुझे चाहिए थी, ठीक है जी, मैंने बॉल उठाई, वो लाल थी नहीं थी, पता नहीं मुझे, बट अगली बार जब मैं बॉल उठाऊंगा तो यहाँ कितनी बॉल रहेगी? सिर्फ
2, इसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। समझ में आया? जो निकाल दिया, टोटल नंबर क्या हो जाएंगे इसमें, कम हो जाते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था। अब अगला केस देखना आप लोगों ने, इसको मैं बोल देता हूँ विद रिप्लेसमेंट, विदाउट ओ लिखना चाहिए, क्यों विदाउट रिप्लेसमेंट ओनली हो गया, विद रिप्लेसमेंट। अब क्या हुआ, दोबारा मैंने वही चीज, अब मैंने क्या किया, एक बॉल यहाँ से उठाई, ठीक है, मैंने बोला कि मुझे काली बॉल चाहिए थी, काली थी नहीं थी, कोई बात नहीं, अगली बार देखूंगा तो टोटल नंबर कितने रह गए अगली बारी में भी 3, जो निकाला अगर वो ठीक था तो ठीक है, नहीं था तो अगेन वो उसी बॉक्स में डाल देंगे, जहाँ से निकाला उसको उसी बॉक्स में डाल देंगे, टोटल नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा, शुरुआत में भी 3 थे, लास्ट में भी कितने हमारे पास 3, इसको बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। आगे बात समझ में नहीं आई, जब क्वेश्चन करेंगे ज्यादा क्लैरिफाई होगा, पता लग गया ना? सो लेट अस स्टार्ट। सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर व्हिच वन, 15 आई थिंक, ठीक है, तो 15 is 40 सर। ये बोलता है कि चलो इसको यहीं से आपको ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा क्वेश्चन। ध्यान सुनना है आप सबने। अब यहाँ देखो हमारे पास इस तरीके से चार्ट भी बना हुआ है और इसकी हेल्प से हम इजीली करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। So 14 question says a card is drawn from a well shifted deck of 52 cards. Find the probability of getting a red color. अब ये बोलता है कि हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, a king of red color। बोलो जी। अब सबसे पहले तो मैंने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, रेड का, दिख रहा है आप लोगों को इसमें, ठीक है। ये बोलता है a king of red color, ठीक, तो इसमें बोला a king of red color, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब आपने देखना ताश की गड्डी में लाल रंग के किंग कितने होते हैं हमारे पास, दो होते हैं, ये है ना, देखो रेड कलर कौन सा है, ये वाला, एक ये और एक ये, तो आंसर क्या आएगा 2 अपॉन टोटल कितने होते हैं कार्ड हमारे पास 52, तो आंसर इज दिस वन। अगर कटिंग कर देंगे तो पहले 2 1s are 2, 26 2s are, तो आगे 1 अपॉन 26 क्या है, क्वेश्चन तो कुछ नहीं है। अब इसमें देखना है कि अगर थोड़ा लंबा आ जाए क्वेश्चन तो कष्ट कर सकते हैं हम लिख के कि नंबर ऑफ किंग्स ऑफ रेड कलर इक्वल टू 2 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 के बाद आपको करना डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, देखना कितने नंबर का है, ठीक है ना। अगला पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। अगला पार्ट क्या बोलता है हम लोगों को, अगला सेज आ फेस कार्ड, देखो आ फेस कार्ड, इसने बोला कि भाई अब ताश की गड्डी से कार्ड उठाओ, फेस कार्ड कितने होंगे। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने फेस कार्ड कौन कौन से बोले थे, किंग क्वीन और जे बोला था ना, तो कितने फेस कार्ड होंगे, क्लब के भी 3 होंगे, स्पेड 3 इसके 3 इसके 3 इसके, 4 3 सा 12। समझ में आया ना, इस चीज का ख्याल रखना। फेस कार्ड कई बार ए से कंफ्यूजन होती है हमारे को, ए इज नॉट अ फेस कार्ड, फेस कार्ड इज ओनली किंग क्वीन एंड जैक, ओके। तो आंसर शुड बी 12 अपॉन 52। तो इसकी कटिंग करने में कितना आ जाएगा बोला, चलो मैंने बोल दिया 6 2s are 12, 26 2s are 3 2s are 6, 13 2s are 26, है ना। ये तो सिर्फ 4 का टेबल बोल दिया मैंने, अब 13 का टेबल हमारे को आता नहीं तो हमने इस तरीके से कर दिया। समझ में आए, एनी डाउट? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखो आ रेड फेस कार्ड। अब देखो अगला जो केस है हमारे पास, ये बोलता है आ रेड फेस कार्ड। अब की बार इसने ये नहीं बोला कि मुझे सारे के सारे कार्ड चाहिए, इसने बोला सिर्फ मुझे कौन से कार्ड चाहिए, रेड, जो लाल होंगे। तो लाल फेस कार्ड कितने हमारे पास, 3 इसके 3 इसके, तो कैसे हमारे पास काले। समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आएगा, हायर क्लासेस में भी आता है। समझ में आ रहा है ताश का? यस सर। ठीक है, तो कितने होंगे जी हमारे पास 6 अपॉन 52, तो 3 2s are 6, 26 2s are
52 पता लगा कि नहीं लग रहा है? ऐसा लग रहा है ना सबको पता? ठीक है, चलिए अगला क्या था हमारे पास में, देखो अगला बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जैक ऑफ हार्ट। अब ये बोलता है कि हार्ट वाला जैक मुझे मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? वैसे जैक होते कितने हमारे पास गड्डी में? चार होते हैं ना, बट सिर्फ किसकी बात कर रहा है? पर्टिकुलरली हार्ट। हार्ट में कितना? सिर्फ एक। आंसर इज 1/52। समझ में आया ना? ठीक है जी। उसके बाद अगला बच्चों हमारे पास फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। इसने बोला कि भाई मैं ताश की गड्डी से एक पत्ता उठाता हूँ, वो किसका होना चाहिए? स्पेड का होना चाहिए। तो क्या होगा इसका? टोटल हमारे पास देखो ध्यान से सभी, जो अगर मैं स्पेड की बात करूं, पान के कितने पत्ते हैं हमारे पास? 30। समझ में आया ना? इसने पर्टिकुलरली नाम नहीं लिए, बोला कि मुझे स्पेड का ये कार्ड चाहिए, इसने बोला सिर्फ स्पेड का तो कोई भी चल पड़ेगा। तो स्पेड के कितने थे जी हमारे पास? 13। यस, 13/52। आंसर शुड बी 1/4। पता लग रहा है ना सबको? ठीक है, लिखते भी रहना है साथ में। तो लास्ट वन इज द क्वीन ऑफ डायमंड। अब ये बोलता है अ क्वीन ऑफ डायमंड। अब ये बोलता है कि भाई ईंट की एक क्वीन होनी चाहिए, क्या पॉसिबिलिटी? 1/52। अब देखो एक चीज आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने एक चीज देखी कि भाई जब कभी भी पर्टिकुलरली एक चीज की बात कर रहा है, जैसे ये बात कर रहा है हार्ट के एक कार्ड की बात कर रहा है, डायमंड के एक कार्ड की बात कर रहा है, तो हमेशा आंसर क्या है? 1/52। समझ में आया? और जब ये कलर की बात कर रहा है, पर्टिकुलरली किसी एक कलर की, तो अगेन तब भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? मतलब 2 आ रहा है, फिर 2/56 आ रहा है हमारे पास। और अगर वो किसी भी कलर की बात ना करके डायरेक्ट बात करें तब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, समझ में आया? लग रहा है ना पता? ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, इसी सीरीज का अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अब की बारी सिर्फ 5 कार्ड्स की बात कर रहा है। ठीक है, 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड। ठीक है जी। ये बोलता है कि ईंट के हमारे पास 5 पत्ते हैं, आर वेल शिफ्टेड shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. इसने बोला 5 पत्ते लिए, उनको अच्छे से क्या किया? शफल किया और नीचे उल्टा करके नीचे रख दिया। ठीक है जी। अब ये बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन। ये तो जब इजी, इसने बोला कि भाई उन 5 पत्तों में से एक पत्ता मैं ऊपर उठाऊं, वो क्या हो? क्वीन हो। ये तो नॉर्मल सी बात है, तो क्या होगा? 1/5। ये तो हम कर लेंगे। अगला केस देखो उसके नीचे, If the queen is drawn and put aside, अब ये हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। अगर इसने बोला कि जो पहले बारी में मैंने पत्ता उठाया, अगर वो क्या होगी? क्वीन होगी, तो उसको मैंने क्या कर देना? साइड में रख देना है। ठीक है जी। देन उसके बाद बोलता है जो मैं दूसरा पत्ता उठाऊंगा, उसमें वो पत्ता जो मैं उठा रहा हूँ वो पत्ता एस का हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? और दूसरी बार मैं क्वीन उठाऊं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी? समझ में आया? ये क्वेश्चन बोल रहा था। इसमें ध्यान से देखना है, जब कभी भी क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं किया हो कि ये क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट का, तो हम ये मान के चलते कैसा है? विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। बस ये थोड़ा सा टिपिकली एक पॉइंट है हमारे, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सो क्वेश्चन वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 15। ही सेज हमारे पास एक क्या है? 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है, और एक किंग है, और एक एस है। ये सारे किसके हमारे पास? डायमंड के। समझ में आ गया ना? 5 पत्ते रख दिए हमने टेबल पे। अब क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट पार्ट ये बोलता है कि क्वीन गेटिंग क्वीन। चलो जी, वेगी वेगी जानने की क्या पॉसिबिलिटी है? तो देखो कितनी वेगी हमारे पास? ओनली 1। Q is only 1 divided by टोटल पत्ते कितने हमारे पास? 5। तो आंसर इज 1/5। समझ में आ गया? यहाँ तक तो बड़ा सिंपल था। अब देखो अगला केस क्या हमारे पास, ध्यान से सुनना। अब ये बोलता है गेटिंग
एस। इसमें बोला कि भाई मुझे क्या मिल जाए, इक्का मिल जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, कैसे 0 दिख नहीं रहा, पता है हमारे को। वैसे तो हम जनरली क्या लिखेंगे 1/5 लिखते, बट अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। इसने बोला जो मैंने पहली बार पत्ता उठाया वो क्या थी, क्वीन थी, तो मैंने उस पत्ते को साइड कर दिया। अब मैंने जो साइड कर दी उन पत्तों में से एक पत्ता ऊपर उठाना है, तो मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इस क्वीन को तो मैंने हटा दिया है, हटा दिया। अब कितने पत्ते रह गए, 4। और इसमें मैंने एस निकालना है, इसके कितने पत्ते, एक। आंसर इज 1/4। अब यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ लिख देते हैं टोटल, याद रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में, बट याद रहे आप लोगों को 4 क्यों तब लिख रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 4 एज रिप्लेसमेंट इज नॉट अलाउड हियर। मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ कार्ड यहाँ पे कितने, आपकी बात 4 है। क्यों है 4, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है। उसने बोला पता मैंने साइड में रख दिया। अगर ये लैंग्वेज आपको टफ लग रही है तो आप लिख दो कि भाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 4 एज कार्ड इज पुट असाइड, तो आपकी मर्जी जो भी आपने लिखना है। समझ में आ गया क्वेश्चन, ओके। एंड थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बोलता है गेटिंग क्वीन। अब ये बोल रहा है कि भाई अब मुझे ये बताओ कि मुझे क्वीन, जो क्वीन है उसकी क्वीन के मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी है, कितनी है बताओ। 0। क्वीन तो है ही नहीं, हटा दिया, यस 0.4 दैट इज 0। समझ में आया कि नहीं आया? तो दैट्स